17 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं? जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। किस जमात को डाल? ऑफ कोर्स पीटीआई। पीटीआई को डाल। 18 में डाला था? हाँ डाला था, बिल्कुल डाला था। पीटीआई। तो आप पीटीआई के वोटर हैं? हाँ जी यस। पौने 4 साल की कारकर्दगी के बाद मुतमईन है? जो अभी हुकूमत आई है वो कहते हैं कि इनकी नाइली की वजह से गया है। नहीं वो बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहते हैं कि बेशक अप्स एंड डाउन आए हैं, वर्ल्ड वाइड आए हैं, आप जैसे जानती हैं कि कोरोना के दिनों में और IMF के इतने प्रेशर के बावजूद जिस तरह की पॉलिसीज़ इमरान खान की थी और जिस तरह की अब वही सेम पॉलिसीज़ लेके ये आगे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अब के और पहले के डिफरेंस आपके सामने है। बेहतर आप जानते हैं कि उस टाइम 130 का पेट्रोल हुआ था, तो आपको छोटी ईद से पहले का याद होगा, ईद करीब थी तो मरियम नवाज़ के वो बयानात अभी बिल्कुल सामने हैं हमारे कि जी 130 का पेट्रोल हो गया, 140 का पेट्रोल हो गया और गरीब लोग और ईद अब उनको कोई ईद नहीं नज़र आ रही, कुर्बानी नहीं नज़र आ रही, लेकिन अब आपके सामने 250 तक पहुँच गया हमारा पेट्रोल और हर चीज़। तो ये महंगाई आपके ख्याल में नून लीग के वोटर इनकी नाअहलियों की वजह से है? ऑफ कोर्स इनकी नाअहलियों की वजह से है। बेशक महंगाई वर्ल्ड वाइड चल रही है, सारे मामलात हैं, IMF को हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं, सारे मामलात हैं वो हमारी ही मिस्टेक्स हैं, हमारे हुक्मरानों की जो पीछे से चलती आ रही हैं और अब तक चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद पॉलिसीज़ आप इमरान खान की देख लें और अब की देख लें, कितना डिफरेंस है आपके सामने है। 3 महीनों के अंदर क्या ऐसा क्या IMF का इतना ही प्रेशर 3 महीनों में अचानक आ गया कि पिछली सारी चीज़ें भूल गए हैं ये लोग। और उस टाइम हम लोग चीख रहे थे, उनमें मैं भी शामिल हूँ कि मैं कह रहा था कि इमरान खान से शायद पॉलिसी सही नहीं संभाली जा रही, से मामला नहीं हो रहे। लेकिन जब ये 3 महीने इन्होंने अपने 2-3 महीने ये जो अभी हमने रिसेंटली देखे हैं, हमारे लिए सामने तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। इतनी सीटें ले लेगी कि हमजा शहबाज को इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये नाअहल लोग हैं और हमारी आवाम को इस चीज़ का पहले भी शऊर था, लेकिन अब ये जो इन्होंने बेवकूफ़ी की है कि ये जो लास्ट में आके लिस्ट में आके इन्होंने जो अपनी हुकूमत संभाल कर इस सारे मामले को तय करने की कोशिश की है कि हम शायद बेहतर पॉलिसीज़ कर लेंगे और बेहतर मामला को कर लेंगे, ये अल्लाह की तरफ से मेरा ख्याल है शायद इनको सज़ा मिली है। और जो अब इंशाल्लाह हमारी आवाम वोट देने के बाद इसको प्रूव करेगी कि वाकई हम PTI के साथ हैं और हम अपने ऐसे लोगों के, ऐसे हुक्मरानों के साथ हैं जो वाकई ही अच्छी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करार दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा साहिबा, आप 17 जुलाई को किसे वोट दे रही हैं? इतनी बार दे चुके हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा। हमें आवाम को पजल कर देते हैं कि किसको दे, कभी कहते हैं PTI को दें, कभी कहते हैं कि नून लीग को दे। अब क्या तैयारी है, क्या सोच रही है, किस पे? मैं तो सोचूंगी वोट ही ना दिया जाए। नहीं, वोट दे दें बट किसको देंगे ये बताएं। नहीं, हम नून लीग को दोबारा फेवर देंगे क्योंकि वो फिर भी काफी कुछ कर चुके हैं पहले। PTI ने तो बिल्कुल ही, लेकिन वो उम्मीदवार PTI से लेके आ रहे हैं आपके लिए। मोहम्मद अमीन जो हैं वो PTI के उम्मीदवार थे। नहीं, हम फिर भी नून लीग के साथ ही हैं। नून लीग ने बहुत काफी फेवर दी हुई है, काफी उन्होंने अच्छे काम भी किए पहले भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर दोबारा आएंगे तो दोबारा भी अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो अभी जो महंगाई हुई है 3-4 माह की, इसने आपको मुतासर नहीं किया है? देख रहे रश, देख रहे कितना बाजारों में कोई फर्क पड़ा है महंगाई का? कोई मतलब आपको महंगाई ने मुतासर नहीं किया है? किया तो है, क्या करें फिर बच्चों के साथ तो फिर करना, तो कम्प्रोमाइज तो करना है ना। आपके ख्याल में नून लीग डिलीवर कर लेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी साबिर। साबिर साहब, 18 में किसे वोट दिया था? 18 में PTI को दिया था। और अब किसको देने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाब में? PTI को देने जा रहे हैं। तो जो PTI के उम्मीदवार थे वो तो PTI छोड़ गए, नून लीग से लड़ रहे हैं इलेक्शन। बस वो लोटे हो गए ना, लोटों को क्या होगा। तो आप PTI का जो बयानिया है जी जी उसके साथ खड़े हैं। तो पौने 4 साल में नया पाकिस्तान बन गया था किसी हद तक? जी जी बिल्कुल बन गया था। कौन से अहम काम है जो PTI सबसे पहला कार्ड तो ये सेहत कार्ड वाला था ना। हाँ। गरीब आदमी के लिए वो सबसे बेहतर था। तो दूसरी चीज उसने कंट्रोल किया हुआ था हर चीज पे, तेल पे भी कंट्रोल किया हुआ था। IMF से जितना मर्जी उससे प्रेशर था लेकिन उसने कंट्रोल किया हुआ था उस पर। तो बुज़दार साहब ने यहाँ आपके इस हल्के के लिए फंड्स दिए, इस हल्के में काम? जी जी जरूर दिए उन्होंने। ये चौधरी अमीन साहब, असद खोखर साहब जो लोटे हो गए हैं, उनको वजीर भी बनाया था इन्होंने। तो इस हल्के के लिए कोई खास काम जो आपके 170 में काम हुए हो इस दौरान? ये जो मलक करामत का हल्का है MNA का, उसके नीचे आ रहा था चौधरी अमीन। तो वहाँ पे हमारा गांव है सादो की, वहाँ पे काफी तरक्याती काम हो रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। अच्छा, तो वो तो फिर अमीन साहब करा रहे थे, अब वो उधर चले गए हैं, तो लोग वोट किसे दे रहे होंगे? तो ये तो आप यही तो सवाल है। ये तो सवाल है, लेकिन अमीन साहब आपकी जमात से निकला बंदा आपकी जमात के खिलाफ लड़ रहा है। ये बात उनसे पूछना चाहिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? आगे आपकी क्या उम्मीद है कि PTI जीत जाएगी? इंशाल्लाह PTI जीतेगी इंशाल्लाह। क्या कौन सी ऐसे काम है जो हल्के में होने चाहिए? हल्के में ऐसे काम काफी रहते भी हैं जो निचले तबके को ना अफेक्ट करें, उनके लिए फायदा हो। ठीक है,
ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी जरका। जरका साहिबा, 18 में किसी को वोट दिया था? जी। किसको? पीटीआई। अब किसको देना है आपके हल्के में? किसी को भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि क्या किया इन्होंने हमारे लिए? पहले पीटीआई का था कि दे विल डू समथिंग, दे डिड नथिंग। फिर अब जो पार्टी है उसका हम सबको पता है कि वो कैसी है, वो पीपल्स पार्टी। सारी किसी को नहीं दे रही, किसी को वोट नहीं डालना। किसी को नहीं दे रही। सियासतदानों से तंग हो गए, परेशान हो गए। पर डिलीवर तो सियासतदानों ने करना है इसी निजाम से। किसको दें मुझे बताएं ना, किसको क्या करेंगे वो हमारे लिए? हम वोट देके क्या करेंगे? वो हमारे लिए क्या करते हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग उम्मीदवार देखते हैं या सियासी जमात का बयानिया? सियासी जमात। सियासी उम्मीदवार का तो हम जानते ही नहीं है, हम तो उनके लीडर को जानते हैं ना, इमरान खान को जानते हैं, नवाज शरीफ। तो इसका मतलब है कि लीडर की वजह से ऐसे उम्मीदवार आते हैं। डेफिनेटली। आप ईद की शॉपिंग कर रही हैं, महंगाई ने को मुतासिर किया? ओके, आई एम रनिंग अ शॉप। चले आपकी शॉप है तो क्या इस महंगाई ने आपके मुतासिर किया, आपके क्लाइंट्स को किया? बिल्कुल किया, इतना मुतासिर किया है कि मेरे पास आई डोंट हैव दैट मच फंड्स कि आई कैन फिल माय शॉप। मतलब आई एम सो मच अपसेट। ये अचानक हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता होता है? महंगाई की वजह से हुआ है। नहीं, महंगाई तो मुस्तकिल चल रही है। जब से खासतौर पर ये पीटीआई की जो गवर्नमेंट आई है ना, उसके बाद तो बहुत ही बुरे हालात हैं। वो कोरोना आ गया, सारा कुछ हो गया, बंद हो गए कारोबार, बहुत बुरे हालात हो गए। अब भी मैं तो हम लोग किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई कुछ करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, हमारी अल्लाह ही करेगा जो करेगा। हमारे लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और ये आप लोग भी सब जानते हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिदा। साजिदा साहिबा, ईद की शॉपिंग चल रही है? जी जी। तो आपके लिए साथ साथ ये एक इंसेंटिव है कि ज़िमनी इंतखाब हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट डालना है आपको? पीटीआई को। तो आप पीटीआई वोटर हैं? जी। पिछली बार भी पीटीआई को दिया था। जी। तो अभी यहाँ पर एक खातून हमें मिली है, उनकी यहाँ शॉप भी है, वो काफ़ी खफा है सियासतदानों से और कहती मैं तो वोट ही नहीं अब किसी को देना चाहती। आप पीटीआई के पिछले 4.25 साल से मुतमईन है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और देंगे भी पीटीआई को, इंशाल्लाह देंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला आपस में, जो नून लीग में गए हैं वो भी पीटीआई छोड़ कर गए हैं। जी तो जी। कैसा मुकाबला रहेगा? वोट किसको ज्यादा मिलेगा? पीटीआई को इंशाल्लाह। इस हल्के से पीटीआई जीते। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी सलमान। सलमान साहब, वोट है 17 को आपके इलाके में ज़िमनी का, किसको डाल रहे हैं? पापा को। हाँ जी, पापा को। वो कौन है? मेरे पापा। क्या पापा नाम कौन होते है? हैं? क्या नाम है? पापा पापा ही होते हैं ना। तो सही कहने का, इन चोरों को जो देना हमने, तो अपने पापा को क्यों ना दें जो हमें खिलाते हैं हक हलाल का? ये तो हराम है सारा कुछ। ये तो वोट जाया करने वाला हिसाब वोट है। नहीं डाल रहे आप? बिल्कुल नहीं डालेंगे, किसी को भी नहीं डालेंगे। पिछले में डाला था 18 में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप बोलोगे जब वोट डालते ही नहीं है? डालते ही नहीं है। तो शिकवा किस बात का? जब वोट ही नहीं डालना है तो शिकायत किस बात की? डालते थे, पहले डालते थे जब काम अच्छे होते थे, अब नहीं डालते, काम नहीं अच्छे होते इसलिए। तो आप वोट डालें, क्या पता अच्छा उम्मीदवार है। बिल्कुल नहीं। महंगाई देखें आप। तो महंगाई कौन सा अचानक एक दिन में हो गई है? नहीं, पहले से ही है, सब कुछ पहले से है। किसने की है महंगाई? सबने की है। वो आते हैं वो करते हैं, वो आते हैं वो करते हैं, किसको फिर अब देंगे? क्या किया जाए? बस अल्लाह तो अपने वोट नहीं डालना है। बिल्कुल। वैसे आपके ख्याल में ये पूरी मार्केट में सब आप लोग बैठते हो के बात, वोट किसका ज्यादा है, पीटीआई का, नून लीग का? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। कमेंट्स भी नो है। चले फिर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महा। मुझे कहिएगा कि आपका इंतखाब होने जा रहा है 17 को ज़िमनी का, वोट डाल रही हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं हम नहीं डाल रहे, तंग आ गए। नहीं, हम डालेंगे। आप डाल रही हैं? किसको डाल रही हैं? नून को, शेर को डालेंगे। को वोट दे रही हैं, तो उनको पास तो उम्मीदवार भी अपना नहीं है, पीटीआई से मुनहरिफ। कोई बात नहीं, अब उनके नाम पे लड़ रहे हैं ना, तो हम देंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए सियासी अपनी जमात का बयानिया मैटर करता है? जमात का उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी हो जाए, तो हल्के में काम, खंबा भी खड़ा हो जाए, खंबा भी खड़ा हो जाए, वोट दे देना है इंशाल्लाह देंगे। आपका वोट नून लीग का है? नून का? हाँ, नून का है। तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि अगर उनका उम्मीदवार आए तो हल्के में कौन से काम होने जरूरी हैं? काम तो आपको पता है बहुत सारे हैं, लेकिन यह कि काम हर हुकूमत करवाती है थोड़ा बहुत, लेकिन नून लीग बहुत ज्यादा करवाती है डेवलपमेंट। अभी जो महंगाई है, काफी शॉपिंग कर ली, आपको महंगाई ने मुतासिर नहीं किया जो नून लीग लाई है साथ? नहीं, क्योंकि नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं होती है। नहीं है बहुत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें शायद फील नहीं होता। आपको फील नहीं हुआ यार, जब ब्लेस्ड लोगों में से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं तो इमरान खान को दूंगा। क्यों? इसलिए कि वो चोर नहीं है। नून लीग लोटों को लेकर साथ ही नून लीग वाले खड़े हैं, ऐसे ना कहें। हम लड़ना थोड़ा यार, हम तो एक बात कर रहे हैं। मेरा ज़मीर जो इमरान खान के साथ है, ठीक है, ये ना समझे यूथ उनके साथ है, पूरी दुनिया उसके साथ है, वो कोई हक पे खड़ा है,
ठीक है, लोटों को अपने साथ लेके आए। नून लीग कितना अच्छा हो तो लोटों को साथ रखते हैं। लेकिन आपके साथ ही नून लीग की वोटर खड़ी हैं। दुनिया नहीं कह सकते आप, कोई इशू नहीं है। तो आप कह रहे हैं दुनिया साथ है। कहाँ क्या किया है नून लीग के? उन्होंने 70 सालों से हमें लूटा ही है उन्होंने। वो 3-3.5 साल हुए उनको पकड़ के रात से वो निकलवा के पकड़ के 4 साल गड़ी चोर। अच्छा, जो तो खाना में उसको BM वो भी मान लो ना, ये कौन जो मरियम को मिली थी BMW, उसका भी हिसाब दे ना। उनके हिसाब मांगता था, अपने हिसाब देना उनको। BMW मिली थी उसको मरियम नवाज को। 4 साल कहाँ गई? हो जाता है। 4 साल हुकूमत थी। एक घड़ी को लेकर रो रहे हैं सारे। एक घड़ी बंदा क्या किया घड़ी? भाई एक घड़ी तोशा खाना में निकल गया। हमारा घड़ियां ज्यादा है। तोशा खानों में तोशा खाना में एक असूल होता है, उसमें परसेंटेज देनी पड़ती है। कोई तोहफा मिले उसको परसेंटेज देनी पड़ती है। जो दौर में था वो 15% देते थे। 15% देते थे। अगर उन्होंने 15% इसने क्या किया है? नून लिखिए 15% देते थे। उन्होंने लेके रखी है, बेच तो नहीं दिया ना। इमरान खान ने 50% दिया है। इनका पॉइंट वैलिड है कि उन्होंने तोहफा लेके घर रखा, बट उन्होंने बेच दिया है। बेचा। देखिए, मुझे कोई तोहफा मिले मैं बेचूं या उसको पास रखूं, वो मेरी मर्जी है। इन्होंने BMW कहाँ की है? क्योंकि आप फिर BMW कहाँ गई? तोहफा बेच देना चाहिए वैसे। नहीं, जो चीज मेरे पास आई है मुझे अच्छी लगी, मैं ले लिया। उसके पैसे भी मैंने परसेंटेज के हिसाब से जमा करवाए, 50% वो के हिसाब इनकी से। लॉजिक इसलिए सही है कि वो ईमानदार है, वो सब कुछ कर चोर सकता है। थोड़ा है। चोर वो चोर हो। नेट पे निकले 70% लोग इमरान खान को लाइक करते हैं। आपको महंगाई ने कितना मुतासिर किया और आपको नहीं किया? ये मुतासर जो चोरों ने जो किया ना वो यही है बस।